हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। 11th क्लास के फिजिक्स में आपका निरंतर क्लास चल रहा है और इसके पहले के जो भी वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो देर किस बात की, जाइए प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और आप अपना तैयारी कीजिए। देखिए, क्लास 11th फिजिक्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज भी चल रहा है, जिसमें आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न में यहाँ पर आंकिक प्रश्नों का हल कराएंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक कण एक्स अक्ष के अनुदिश में गति करता है। ठीक है, एक्स अक्ष जैसे मान लीजिए वाई अक्ष होता है, इधर हमने बना दिया एक्स अक्ष, एक्स अक्ष की ओर चल रहा होता है। ठीक है, आगे देखिए, वह मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। इसका ये मूल बिंदु है, यहां से चलना प्रारंभ करता है। ठीक, तथा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 20 मीटर की दूरी तय करता है। कितना मीटर चलता है? 20 मीटर। यानी धनात्मक दिशा है, ये इधर धनात्मक है, इधर ये ऋणात्मक दिशा है। ठीक है, ऋणात्मक। तो यहां से चलता है 20, कितना चलता है? 20 मीटर चला। कितना? 20 मीटर मान के चलते हैं, बिंदु पी तक पहुंच गया। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, तत्पश्चात विपरीत दिशा में 25 मीटर, और अब फिर से विपरीत चलेगा। तो विपरीत 25 चलेगा तो 20 तो ऐसे लौटना का लग जाएगा, और यहाँ पर माइनस में चला गया 25। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर की दूरी तय कर लिया। ठीक, तो फिर क्वेश्चन बोल के रखा है कि तय की गई दूरी निकालना है और विस्थापन। तय की गई दूरी निम्नलिखित में से गणना करना है। तय की गई दूरी, दूरी कितना है? तय की गई पथ की लंबाई, पथ की लंबाई जितना भी, जैसे आप चल रहे होते हो, आप स्कूल जाते हो, स्कूल के बाद वापस लौटते हो, तो दूरी का मतलब जाने में कितना दूरी और आने में कितना दूरी, दोनों का योग करेंगे टोटल। तय की गई पथ की लंबाई, पथ की लंबाई कितनी है ये यहां पर ध्यान देना है। जैसे जाता है ओ से, मान के चलते हैं जाता है ओ से पी तक तो 20 मीटर, और फिर से 25 लौटता है तो पहुंचता है क्यू तक। क्लियर? तो जाने और आने में कुल दूरी कितना तय करना पड़ा? तो ओ से पी तक 20 और पी से क्यू वापस और 25, तो 20 और 25 कितना हो जाता है आपका? 45। तो यदि हम कह दें तय की गई दूरी हल में, तो 20 और धन 25 आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 45 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 मीटर। विस्थापन क्या करते हैं? विस्थापन तो घटाते हैं। पहले कितना गया? 20 मीटर गया, चलो यहां से यहां तक 20 मीटर चला गया। ठीक है, विस्थापन दोनों के बीच का अंतर, एक्चुअल में दोनों का प्रारंभ में कितना था और अंत में कितना है ये देखना है। पथ की लंबाई नहीं लेना है। और फिर आपस में लौटा तो 25 तक पहुंचा, तो 25 तक आ गया, यानी आपका आ गया -5 मीटर पीछे गया है। देख लो, सही बात है, मूल बिंदु से उसकी डिस्टेंस है। विस्थापन का मतलब यह होता है कि प्रारंभ में कहां था और अंत में कहां है, उसके बीच दूरी कितना है, उसके बीच दूरी कितना है, ये चीज जाने आने दोनों का नहीं लेना है, एक बार का लेना है। और डिस्टेंस कितना है, बीच का डिस्टेंस कितना है, ओ से क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है, यही इसका विस्थापन होगा। तो 5 मीटर पीछे गया है, पहले धनात्मक दिशा में गया, फिर जब लौटने लगा तो और पीछे चला गया। जैसे आप स्कूल गए और स्कूल से जब आप घर आए तो घर के और मतलब थोड़ी आगे अपने मोहल्ले में चले गए, घर पे प्रवेश ना करके आगे चले गए, तो आपका निगेटिव कहला जाएगा, क्योंकि आपका मूल बिंदु घर है, घर से आप स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन घर से मतलब घर जब लौट रहे थे तो घर में ना जाकर के थोड़ा और पीछे चले गए, तो वो विपरीत दिशा में हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन था, सिंपल था। क्वेश्चन इतने भी कराऊंगा बिल्कुल मजेदार रहेंगे, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्वेश्चन अगला देखेंगे आप लोग, एक कण 14 मीटर व्यास वाले वृत्तीय मार्ग में गति करता है। एक कण गति कर रहा है और जिसका व्यास कितना है मार्ग का? 14 मीटर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका वृत्तीय मार्ग है, ये बिंदु है, इसका व्यास है 14 सेंटीमीटर। कितना? व्यास 14 सेंटीमीटर। तो यदि मैं कह दूं त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इतना देके रखा है। 14 मीटर, मीटर में दिया है भाई साहब, मीटर में दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं मीटर बना देता हूं। ठीक है, ये मीटर में है, ठीक है, मीटर में देके रखा है। ठीक, तो 14 मीटर का व्यास है। अब यदि मैं आधा कहूं तो त्रिज्या हो जाता है। 14 मीटर व्यास वाले वृत्तीय मार्ग में गति करता है। एक पूरे चक्कर में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा उसका विस्थापन। तय की गई दूरी मतलब यदि यहां से चलता है, यदि बिंदु ए से चलता है तो ये चलेगा, पूरा घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा, मतलब घूमेगा तो ये यहां तक आ जाएगा, यानी ये वृत्तीय मार्ग पर एक परिधि कहलाएगा। क्या? परिधि, क्योंकि जो वृत्त होता है इसके चारों ओर की लंबाई इसकी परिधि कहलाती है, और परिधि का फार्मूला होता है 2πr, तो ये निकल आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। लेकिन विस्थापन यदि पूछे कोई, तो कोई वस्तु जो है प्रारंभ से ही स्टार्ट हो और खुद वहीं पे आ जाए तो फिर विस्थापन नहीं रह जाएगा, दोनों के बीच के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी नहीं रह जाएगी।
ठीक है, पथ की लंबाई निकाल लेंगे कि हाँ इतना दूरी तय किया, लेकिन प्रारंभ में जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आकर रुक गया, मतलब उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आपको क्या करना है, हल करना है। आप करोगे कि हम करें? अरे सर आप ही कर दो, चलिए कोई बात नहीं। देखो जरा, चूंकि दिया है, क्या दिया है, व्यास, व्यास दे के रखा है, व्यास अर्थात 2r बराबर 14 मीटर दे के रखा है, तो r बराबर आपका हो जाएगा 7 मीटर। किसी से कोई कहने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप कर सकते हैं, इतना आप जानते हैं। अब बोला है एक पूरे चक्कर में, एक पूरे चक्कर में, एक पूरे चक्कर में, एक पूरे चक्कर में कण द्वारा तय की गई दूरी, एक पूरे चक्कर में कण द्वारा तय की गई दूरी, ये जो दूरी होगी ना वृत्त की परिधि के बराबर होगी। वृत्त की परिधि मैंने बताया था, पूरा एक चक्कर लगाना है, वृत्त की परिधि, ये देखो ये डायग्राम ही बता, पूरा एक चक्कर लगाना है, वृत्त की परिधि है। अब देखो जरा, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। ओके, अब 2 गुणे 22/7 गुणे आर, आर का मान 7 है, 7 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब यहां पे 7 जो है कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा, तो 22 दूना 44, 44 मीटर आ गया। बिल्कुल सिंपल है। अब आपसे कोई कह दे विस्थापन बताओ, तो मैंने कहा ना जहां से शुरू किया और वहीं पे आ गया विस्थापन, बताओ जरा विस्थापन होगा क्या, नहीं होगा, शून्य होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर बड़े सिंपल तरीके से कर लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, मजेदार क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी। देखो यार मैं कोशिश यही करता हूं कम समय में ज्यादा आपको सॉल्व कराऊं, बिल्कुल इधर उधर दंड फंद नहीं कि दुनिया की बातों में अपन गुमराह रहें। और इसका नोट्स ले सकते हैं आप प्रॉपर रूप से, नोट्स यदि आप ले लेंगे तो और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। 96 85 29 91 49 पर कंटेक्ट करना आपको, 96 85 29 91 49 पर कंटेक्ट करना है। क्वेश्चन चलिए देखिए, एक कार एक शहर ए से दूसरे शहर बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौटती है। ये आपका शहर ए है, ये आपका शहर बी है। ठीक है, जब ये जा रहा होता है, जा रहा होता है तो स्पीड इसका कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। जब वापस लौट रहा होता है तो आपका आता है 60 किलोमीटर पर आवर। ये डायग्राम बना दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो सके। जाने का ये जा रहा होता है ना, इधर जो है वापस आ रहा है और ये सीधा जा रहा है ना, जाने का, जाने का लिख दिया मैंने, और ये वापस आने का 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर जब हम हल करते हैं, हल करते समय ध्यान रखना है कि माना मान के चले ए और बी के बीच की दूरी नहीं पता है क्या पता नहीं, तो हम यहां पर माना कह दे कि माना ए और बी के बीच, माना शहर ए व शहर बी के बीच की दूरी, बी के बीच की दूरी x मीटर है। ठीक है, जाने में और आने में हमारा जो चाल है 40 किलोमीटर पर आवर है और 60 किलोमीटर पर आवर है। यहां तक क्लियर है। अब मैं यदि कह दूं कि समय कितना लगता है, तो समय होता है, एक फार्मूला यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं तभी तो आपको समझ में आएगा। चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये होता है। जी सर ये तो मुझे पता है। तो यदि मैं समय बराबर कह दूं, समय बराबर कह दूं तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दूरी बटे चाल होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यदि मैं कह दूं कि कार को ए से बी तक जाने में लगा समय, आगे लिखेंगे आप लोग, कार्य को, कार्य नहीं कार, कार को ए से बी तक, कार को ए से बी तक जाने में लगा समय, लगा समय, समय कितना होता है, दूरी, दूरी हमने मान लिया x और जाने में चाल कितना है 40, तो इतना हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये घंटे में लिख देता हूं, इतना घंटे लगा। जहां पर मैंने समय का फार्मूला लगाया, क्या, समय बराबर दूरी बटा चाल है, दूरी बटा चाल है। ओके, अब इसी प्रकार बच्चा लोग वापस आएगा, कार को बी से ए तक, कार को बी से ए तक वापस आने में लगा समय, बताओ जरा।
x/60 घंटे। ये कहां से आ गया, दूरी हमारा x है और चाल भैया 60 किलोमीटर पर घंटा है ना, प्रति आवर। ठीक है, चलो ये हमने समय वाला और दूरी बटे चाल ही लगा दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, कार का औसत चाल बताओ। ओके, चलिए कार हल करते हैं। कार का औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल, औसत क्या कहलाता है, मतलब औसत चाल में यदि निकालेंगे तो कुल चली गई दूरी बटे कुल समय अंतराल। ठीक है, चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल, कुल समयांतराल, कुल समयांतराल, चली गई कुल दूरी बटे कुल समयांतराल। कुल दूरी कैसे निकालेंगे, जाने में भी x और आने में भी x, तो 2x हो जाएगा। कुल समयांतराल कैसे होगा, पहले का समय x/40 घंटा है और दूसरे का x/60 घंटा है। ऐसे में दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर का 20 ही रहेगा। ओहो हो, 2x है ना, 2x है, ये x है भाई साहब, x। ठीक है, x, कंफ्यूज नहीं होना, 2x है ना। नहीं, इसको हम काट देते हैं, टेंशन खत्म रहेगा। आगे कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 2x रहेगा। नीचे जब एलसीएम लेंगे 40 और 60 का, तो 20 60 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका 100 कर देते हैं, 100 एलसीएम हो जाएगा। 40 और 60 का एलसीएम 120 होगा, 120 हो जाएगा, 120। ठीक है, 120 होगा, कितना, 120। 4 3 12 तो 3x। ठीक है, फिर 60 दूना तो 2x, 120 ऊपर चला जाएगा तो 2x गुणे 120 बटा आपका 3 2 5x। अब देखो x से x कटेगा, x से x कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 को 20 और 24 दूना 48, 24 दूना 48, 24 दूना 48 आपका किलोमीटर प्रति आवर औसत चाल आ गया। ठीक है, औसत चाल आ चुका है। और औसत वेग हम तो एक लाइन पे कर देंगे, औसत वेग तो हम एक लाइन पर कर देंगे। औसत वेग, वेग का मतलब होता है कुल विस्थापन, कुल विस्थापन कितना, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, कुल समयांतराल, कुल समयांतराल, कुल विस्थापन। जब कोई वस्तु प्रारंभ से चलना शुरू करता है और वहीं पे आ जाता है तो उसका विस्थापन हो जाता है 0। समय अंतराल भले कुछ हो, x/40 और x/60, तो आपका 0 आ जाएगा, बस और कुछ है ही नहीं। तो ये आपका आंसर आ चुका है। औसत चाल निकलेगा लेकिन औसत वेग 0 आ जाएगा, क्योंकि विस्थापन है ही नहीं ना। जहां से चलना शुरू किया था वहीं पे आकर रुक गया, तो फिर विस्थापन किस बात की, विस्थापन तो है ही नहीं है ना, फिर टेंशन खत्म हो गया आपका। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आप देखोगे, चौथा क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मजा भी आने वाला है। क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई कार एक सरल रेखा ओपी के अनुदिश गतिमान है, ओ से पी की ओर चल रहा है, ओ से पी की ओर चल रहा है। ये आपको डायग्राम भी मिलेगा। आगे देखो, ओपी के अनुदिश गतिमान है, कार ओ से चलकर, कार चलता है, ओ से चलता है और 18 सेकेंड में पी तक पहुंचता है। मतलब ओ से पी तक जाने में 18 सेकेंड का समय लगता है। फिर 6 सेकेंड में स्थित क्यू पर वापस आ जाता है। फिर जब पी से क्यू आता है तो यहां तक आने में 6 सेकेंड लगता है। कार के औसत वेग और औसत चाल निकालने हैं। कब कब निकालना है, एक स्थित है जब ओ से पी तक जाती है और दूसरी स्थित है जब ओ से पी तक जाकर और पुनः क्यू पर वापस आ जाती है। यानी एक बार हम औसत वेग औसत चाल निकालेंगे ओ से पी तक जाने के लिए, और जब ये लौटेगा पी से क्यू की ओर, तब हम पुनः निकालेंगे औसत चाल और औसत वेग। कोई दिक्कत नहीं, हल करना शुरू करें, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। पहला कंडीशन है, जब कार कहां चलेगा, जब कार कहां चलेगा बच्चा लोग, ओ से चलेगा, ओ से पी तक, पी की ओर जाता है, या ओ से पी की ओर, ओ से पी की ओर पी तक जाती है। ठीक है, कहां से, ओ से चलता है, कहां तक चल रहा है, पी तक, ये पी है। ठीक है, ओ से पी तक जाती है। देखना थोड़ा समझिएगा, औसत वेग कैसे निकलता है, औसत वेग कैसे निकलता है, कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। विस्थापन कैसे निकालते हैं, ओ से पी तक जाने में
360 और विस्थापन निकालेंगे, प्रारंभिक स्थिति 0 था, ठीक है। कुल समय अंतराल, समय टोटल 18 पहले ही बोल के रखा है, यानी आपका निकल कर आएगा 360 बटे 18, 18 दूना 36, तो आपका निकल कर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। औसत वेग निकल कर आ गया। और औसत चाल तो भैया कुल दूरी, तो ओ से पी तक की दूरी 360 ही है, समय आपका 18 ही है, तो औसत चाल आएगी, औसत वेग आ गया, औसत चाल निकाल दो। औसत चाल, औसत चाल होता है आपका, चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, कुल समयांतराल, चली गई कुल दूरी बटे कुल समयांतराल। कुल दूरी 360, समय 18, यदि आप करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड इसका भी आ जाएगा। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं? इतना क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा डिफरेंस निकालना है दूसरे नंबर का। ये तो पहले नंबर का था, इसके बाद दूसरा आप देखोगे कि क्वेश्चन कहता क्या है कि जब वह O से P तक गया, यानी O से P तक गया और फिर वापस लौटा, मतलब यहां से यहां तक गया तो समय 18 सेकेंड और वापस लौटा तो ओ माय गॉड 6 सेकेंड, यानी टोटल 24 सेकेंड लग गया। यानी दूसरा हमारा कंडीशन आएगा कि जब O से P तक गया, कहां से कहां तक, O से P तक गया, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा ऐसे करते हैं। दूसरा कंडीशन बी नंबर का कि जब वह कहां से, O से P तक गया, O से P तक जाकर वापस Q तक आता है, Q तक आती है, ऐसा लिख दो, ठीक है। देखिएगा तो कुल समय कितना लगेगा, तो जाने में तो भैया कुल समय कितना लगेगा, तो जाने में तो 18 सेकेंड लग रहा है और फिर से लौटा तो 6 सेकेंड, यहां तक में तो 24 सेकेंड लगता है। अब आपसे कोई पूछ दे विस्थापन, प्रारंभ से विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन तो 240 ही होगा, यानी गया और लौट आया, मतलब दूरी अभी कितना है, O से 240 है। यदि मैं आपसे कह दूं विस्थापन तो आप कह दोगे 240 मीटर, ठीक है। 240, इससे ज्यादा हो नहीं सकता है, 240 ही है, क्योंकि विस्थापन का मतलब प्रारंभ से कितने दूरी पर है। तो औसत वेग निकल जाएगा, बहुत सिंपल। औसत वेग कैसे निकलता है, विस्थापन मतलब कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। कुल विस्थापन कितना 240, समय कितना है 24, तो आपका 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके, अब चाल के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, दूरी। चाल के लिए हमको दूरी निकालना पड़ेगा, तो औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल कितना कहलाता है, कुल दूरी बटे समय अंतराल, इसका तो वही है समयांतराल। समयांतराल कितना लग रहा है, कुल दूरी कितना है, देखो जरा मैं यहां पे बताऊं। कुल दूरी इतना है कि पहले बच्चा गया कितना, 0 से 360 तक, तो 360 तक तो पहले गया, फिर प्लस, फिर क्या कहता है 360 में से 240 घटा दो, है ना, बटे आपका 24। ऐसा क्यों कर रहे हैं, 360 में से 240 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए हमको यही करना पड़ेगा, 360 में से 240 घटाना पड़ेगा, तो यहां से बीच की दूरी आ जाएगी। तो 240 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, कुल मिलाकर आपका 480 आ जाएगा, बटे आपका 24 आ जाएगा, भाग देंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बस ये आ गया। थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में यार। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें। नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49, क्या 96 85 29 91 49। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।